मादरा वाज स्टूपिड। नहीं, कमेंट पर मुद्दे से पहले ज़रा यही सुन लो, नारुतो में भर के प्लॉट है और कोई भी फिक्शनल यूनिवर्स प्लॉट के बिना बनाया भी नहीं सकता। आई मीन ज़्यादातर शोज में ही प्लॉट होता है। अब एज ए नारुतो फैन हम सबको बहुत से प्लॉट के बारे में ऑलरेडी पता है, जैसे कैसे वाला नारुतो ने 3 बार शिनोबे एंट्रेंस एग्जाम दिए और साथ के लोगों ने बस एक बार लिया, लेकिन फिर भी वो लोग एक साथ ही एग्जाम पास हुआ। ऊपर से वो लोग बचपन से ही एक ही क्लास में था, या किसी को भला कैसे पता नहीं हो सकता है नारुतो मिनोटो का ही प्रोडक्ट है ETC। लेकिन आज मैं जिस प्लॉट के बारे में बताने वाला हूँ उससे पूरी शो को ही बदला जा सकता है, और हाँ ये उतना ही बेकार है। मतलब आज मैं बताने वाला हूँ मादरा पप्पू के बारे में, मोर स्पेसिफिकली कैसे मादरा पप्पू का प्लान कोई सेंस ही नहीं बना था। और होपफुली तुम इस वीडियो के अंत तक देखोगे जिससे तुम्हें भी पता लग जाएगा मादरा पप्पू उतना भी स्मार्ट नहीं है जितना होने के उसे क्रेडिट मिलता है। परंतु शुरू करने से पहले भाई सब्सक्राइब कर लो। पता नहीं कैसे 31 से 30 सब्सक्राइब हो गए और पहले 100 सब्सक्राइब को मिलेगा हमारी तरफ से मुफ्त का गान। सब कुछ शुरू होता है एक सवाल से, जो है अगर मादरा पप्पू को पता है, जो कि उसे पता है कि कैसे एडोटेंसी को ब्रेक किया जा सकता है, तो उसने पहले जिंदा होने के लिए एडोटेंसी का यूज क्यों नहीं किया। अब मादरा क्यों जिंदा नहीं हुआ और ओबिटो ही भला क्यों रेनी रिवर से मादरा को जिंदा नहीं किया, ये सब जानने के लिए हमें एकदम शुरू से शुरू करना पड़ेगा। देखो हम सबको ही पता है मादरा का बस एक ही गोल था, आई ऑफ द मून प्लान को सक्सेस करना। इसीलिए तो वो हाशिरामा से लगभग मरने के बाद उसका सेल को अपने अंदर इंजेक्ट कर लिया, जिससे उसे इंद्र प्लस आशुरा दोनों का चक्र मिल गया था, जिससे फोर्सफुली मादरा का रेनिगन अवेक हो गया था। देन मादरा गेडो स्टैचू को समन करता है। अब इतना दूर आने के बाद मादरा पप्पू को लगता है कि इस प्लान को कैरी करना उसका अकेला के बस की नहीं है, बिकॉज ऑफ हिज ओल्ड एज एंड ऑल्सो हिज ओल्ड बॉडी। इसीलिए उसने अपने रेनिगन को नागाटो में इम्प्लांट कर दिया ताकि कभी बाद में नागाटो मादरा को जिंदा कर सके, और खुद को डेमोनिक स्टैचू से कनेक्ट कर लिया अपनी लाइफ टाइम को बढ़ने के लिए, जब तक ना ओबिटो उसके हाथ में लगे। अब रेन की मौत के बाद मादरा को लगता है ओबिटो उसका काम के लिए एकदम सही है, इसलिए ओबिटो को ट्रेन प्लस अपना प्लान आई ऑफ द मून के बारे में बताकर मादरा पप्पू गेडो स्टैचू से खुद को अनफ्लैग कर लेता है फिर से जिंदा होने के लिए, और यही था मादरा पप्पू का प्लान। अब तुम्हें पता है इस प्लान का सबसे ज्यादा बेकार बात क्या था? ऑलमोस्ट सब कुछ ही। सबसे पहले तो यह कोई गारंटी ही नहीं था कि नागाटो रेनी रिवर का यूज भी करेगा मादरा पप्पू को जिंदा करने के लिए। मतलब एक ऐसे लाइफ फोर्स कंज्यूमिंग जुत्सु को फला क्यों ही नागाटो यूज करेगा एक ऐसे बंदे को जिंदा करने के लिए जिसे वो पर्सनली जानता तक नहीं, ऊपर से पूरी दुनिया उस एक बंदा मतलब मादरा को बुरा सपना समझता है। मतलब कोई चांस ही नहीं। हाँ वो अलग बात है कि नागाटो में डालते वक्त मादरा बहुत खुश हो रहा था ये सोच के कि कभी बाद में नागाटो मादरा को जिंदा करेगा, और यही नागाटो को मैनिपुलेट करने का काम था हमारा ओबिटो का, जो कि वो करने में बार बार फेल हुआ है। बस एक ही रीजन है जिसकी वजह से नागाटो ओबिटो को छोटा सा चाल में फंस गया, वो है भरवा डांजो, जो कि हांजो को मैनिपुलेट करता है कि यही को वर्जन ऑफ अगस्त्य की हांजो की पावर लेने का कोशिश कर रहा है, जिसके बाद हांजो कोनन को पकड़ के नागाटो को फोर्स करता है याहिको को मारने के लिए। देन याहिको का मौत, इसके बाद नागाटो ओबिटो वर्जन ऑफ अगस्त्य को ज्वाइन कर लेता है। और इतना दूर आने के बाद मादरा का प्लान थोड़ा बहुत काम आने लगा था, लेकिन ये टोटली लक बेसिस पे था, वरना जब यही को जिंदा था वो डायरेक्ट ओबिटो के मुंह में बोल देता था नहीं तुम हमारे पास यूज करना चाहते हो। अब टेक्निकली ओबिटो अगस्त्य का लीडर होने के बाद भी जब तक उसके पास रेनिगन नहीं था वो मादरा को जिंदा और आई ऑफ द मून प्लान को सक्सेस दोनों ही नहीं कर पाता। लेकिन मादरा को जिंदा करने का और एक रास्ता था, वो है एडोटेंसी से। अब वार में हमने देखा है मादरा के पास एडोटेंसी का अच्छा खासा नॉलेज था, क्योंकि वो एडोटेंसी को इजीली रिलीज कर देता है, जो कि तोबिनामा कभी भी करने का कोशिश भी नहीं करता है, इवन दो ही इज द क्रिएटर ऑफ दिस जुत्सु। अब छोड़ो, पॉइंट ये नहीं है, पॉइंट है मादरा ने वाला क्यों ओबिटो को एडोटेंसी नहीं सिखाया। मतलब इससे बहुत से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता। हमने देखा है कि एडोटेंसी को जितने भी शिनोबी ने ब्रेक किया वो लोग लगभग इमॉर्टल बन गए, मतलब एक इनविंसिबल बॉडी, अनलिमिटेड चक्र। भाई और क्या चाहिए तुम्हें? और पेन भी फील नहीं होता, इसलिए नो फील पेन। पर गोडो अगर ओबिटो मादरा को जिंदा भी कर लेता तो इससे अपने प्राइम फॉर्म में तो नहीं आ पाता ना। हाँ बात तो सही है, एडोटेंसी यूज करने के बाद एडो समझ उसी फॉर्म में जिंदा होते हैं जैसे कि वो लोग मरा था, और मादरा पप्पू ने अपने सुपर ओल्ड एज में खुद को गेडो स्टैचू से
अनफ्लैग किया था, विच मीन्स अगर मदर को ओबिटो जिंदा भी कर पाता तो वो भी हिरोजिन जैसा बुड्ढा या नागाटो जैसा मरा हुआ बुड्ढा हड्डियों का ढांचा बन कर जिंदा होता। आई मीन जैसे कि वो मरा था बुड्ढा बन कर वैसा ही जिंदा होता। या वार की मदर को मत लेना क्योंकि वो काबुटो का करिश्मा था। अब देखो अगर मदरा बुरा होकर भी एडो टेंसी से जिंदा होता तो वो ओबिटो के साथ आई ऑफ द मून प्लान को इजीली कंप्लीट कर पाता। हाँ माना वो थोड़ा कमजोर होता लेकिन उतना भी तो कमजोर नहीं होता। जैसे नागाटो रेनिगन से चक्रा शोक कर खुद को स्ट्रॉन्ग बना लिया था, इजीली मदरा भी और कर पाता। अब वार में जाने जितना स्ट्रॉन्ग तो नहीं बन पाता, मतलब ना बन पाए किसे पता, कुछ तो काम आ ही जाता वो। और हद से ज्यादा बुरा क्या हो सकता था, वो कुछ भी नहीं कर पाता। लेकिन इस वक्त तक मदरा अपने लाइफ में PhD कर लिया था तो वो ओबिटो को सलाह आई मीन उसके साथ दूसरों को मैनिपुलेट करने का काम तो कर ही पाता। लेकिन नहीं, एक जुत्सु जो उनका प्लान को 50% तक कामयाबी कर देता, वही एक जुत्सु मदरा पप्पू ने अपना ओबिटो को नहीं सिखाया। चलो ये तो था उनका प्लान का बेटर और सही वर्जन जो कि उन्होंने नहीं किया। अब देखते हैं उनका ओरिजिनल प्लान, अरे वही मदरा पप्पू का रेनी रिबर्थ वाला प्लान। लेकिन पहले बता दो वार में मदरा पप्पू का जिंदा हो पाना टोटली मदरा पप्पू का लक था, वरना ओबिटो को देखकर तो ऐसा लगा ही नहीं कि वो कभी भी मदरा पप्पू को जिंदा करता। इसलिए तो काबुटो ने जब मदरा पप्पू का बॉडी को दिखाया था ओबिटो को, वो बहुत ही ज्यादा शौक में चला गया था। इवन मदरा पप्पू को ओबिटो कभी अपने एलाई भी नहीं समझता था। जो समझता अगर मदरा पप्पू पहले ही जिंदा होकर ओबिटो का कान भरने लगता, बिल्कुल हमारा इंडियन सीरियल्स की जैसा। अब छोड़ो, हम चलते हैं मेन प्लान रेनी रिबर्थ की ओर। भाई पहले तो इस जुत्सु के बारे में हमें ज्यादा नहीं पता, लेकिन जितना भी हमें बताया गया और दिखाया गया है उसके मुताबिक रेनी रिबर्थ मरा हुआ इंसानों का आत्मा उनकी ओरिजिनल बॉडी में वापस डाल देता है, जैसा कि नागाटो ने किया था कोनोहा वालों के ऊपर। और इस जुत्सु के यूज से यूजर की लाइफ फोर्स कंज्यूम होता है। अब क्योंकि जिनके ऊपर यूज किया जाता है उनका आत्मा उनकी ओरिजिनल बॉडी में वापस आ जाता है, इसलिए जिनका बॉडी एकदम सही डिस्ट्रॉय हो जाता है उनको जिंदा करना नियरली इम्पॉसिबल है। अगर कोई एडो टेंसी का यूज करता है तो वो अलग बात है, लेकिन मदरा पप्पू चाहता था कि उसके ऊपर यूज किया जाए रेनी रिबर्थ। तो अगर कोई रेनी रिबर्थ का भी यूज करता मदरा पप्पू के ऊपर तो टेक्निकली उसका आत्मा उसकी ओरिजिनल बॉडी में आना चाहिए था, जैसे कि बाइकियों के साथ हुआ है, परंतु ऐसा नहीं हुआ। मदरा पप्पू के ऊपर जब रेनी रिबर्थ का यूज किया गया था तब मदरा पप्पू का सोल मदरा पप्पू की बॉडी में ना जाके किसी दूसरे की बॉडी में चला गया था, मतलब कुछ भी। अब मेरे बात जरा अच्छे से सुनो, मदरा पप्पू को एडो टेंसी से समन किया था काबुटो ने किसी दूसरे की बॉडी में, आई मीन जो इस बॉडी को एडो टेंसी के लिए सैक्रिफाइस किया जाता है उस बॉडी में। फिर रेनी रिबर्थ की वक्त मदरा पप्पू का सोल जाना चाहिए था उसकी ओरिजिनल बॉडी में, जो कि एक सुपर सीक्रेट केव में था उसका सुपर वर्ल्ड बॉडी। लेकिन ये ना होके किसी दूसरी की बॉडी में मदरा पप्पू का सोल चला गया था। वाह, बेसिकली मदरा पप्पू ने उस पर्सन का अस्तित्व ही मिटा दिया जो कि है ही काइंड ऑफ एसफुल। और इसीलिए मैंने बोला था मदरा पप्पू का प्लान कोई सेंस ही नहीं बना था, क्योंकि रेनी रिबर्थ ऐसे काम नहीं करता कि वो तुम्हें किसी दूसरी की बॉडी में डाल दे। और अगर रेनी रिबर्थ सक्सेस भी होता, आई मीन जैसा रेनी रिबर्थ होना चाहिए वैसे, तो उसका रिजल्ट बुढ़ा मदरा होता। भाई अगर फिर से तुम्हें बुढ़ा होकर जिंदा होना था तो एडो टेंसी का यूज क्यों नहीं किया, बेकार में इतना लेट काई को। और जितना भी कुछ हमने देखा वो था काबुटो का कीड़ा, मदरा का लक और एक भरोसा प्लॉट होल। या मदरा वाज स्टूपिड, उसका ये प्लान कोई सेंस ही नहीं बनाता था। और आगे कुछ वीडियो के टॉपिक के ऊपर अगर तुम्हें मतलब किसी भी टॉपिक के ऊपर अगर वीडियो चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताना। और नया सेटअप कैसा लगा है, मैंने लाइट का सेटअप वो भी ज़रूर बताना। वर्तमान के लिए बाय बाय, मेरे को खाने जाना है।